हाय दोस्तों, मन की बात कृष्णा के साथ आप सभी का स्वागत है। आइए आप सबसे मिलवाते हैं जो कि जौनपुर जिले के सुप्रसिद्ध गीतकार मनोज माही जी से, जो कि पूरे यूपी बिहार में उनको ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो उनको न जानता हो। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मन की बात कृष्णा के साथ में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा नाम आरज कृष्णा है। जी। मैं आपके विषय में बहुत जाना हूँ। आप गाना लिखते हैं, हिंदी में, भोजपुरी में लिखते हैं आप। आपका गाना यूपी बिहार में बजता है। सर, आपके जर्नी के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। सर, कुछ बताइए। सबसे पहले मैं मन की बात कृष्णा के साथ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। तो देखिए कृष्णा जी, स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया है, आज भी करता ही आ रहा हूँ। जी सर। तो मैं सन 2000 से जी जी पढ़ाई पीरियड से शायद मेरा शौक था। जी सर। और पिताजी मेरे डॉक्टर थे। मेरे परिवार में ये सब नहीं पसंद था। जी सर। मैंने तो बहुत मार भी खाया है। जी मेरे पापा एक पेशे से प्राइवेट डॉक्टर थे। जी जी तो उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, लेकिन मेरा तो रुझान और कहीं था। जी तो पढ़ाई कम, इसमें ज़्यादा ध्यान देने लगा। जी फिर समय बीतता गया। फिर 7 साल 8 साल हमने गैप कर दिया, जी क्योंकि पापा का एक ही सपना था कि बेटा भी डॉक्टर बने। जी तो मैंने प्रैक्टिस किया, सीखा और पढ़ भी रहा था, सीख भी रहा था। जी तो फिर हमने डिस्पेंसरी डाला जी 2010-11 में, जी 10 में डाला। फिर कुछ ही दिनों के बाद 2011 में पिताजी एक्सपायर कर गए और मेरा इन सब चीज़ों से एकदम दिल दिमाग खट गया। हमने जी। अपना डिस्पेंसरी बंद कर दिया एकदम शॉर्ट। मैंने कभी अपने परिवार में यह घटना नहीं देखा था। मेरे जी। जीवन की पहली घटना थी। मेरे पापा का एक्सपायर हो जाना मेरे लिए एक सदमे के बराबर हो गया था। मैं 6 महीने डीप में था। मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता था। ये हुआ कि मैं पागल हो जाऊंगा। धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, परिवार को संभाला और संभालते संभालते फिर हम लोगों ने कहा मुझे कि आप फिर से शुरुआत करिए। जी तो स्टार्टिंग पीरियड मेरा सबसे बड़ा मैं योगदान जाता है। एक है अवधेश शर्मा जी, जो जी। कि काजी हत ग्राम सभा जौनपुर में पड़ता है। जी जी तो उनका सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर सपोर्ट उस टाइम था कि वो एक सिंगर थे। सबसे पहला एल्बम आया था। जी तो लोग मुझे कहें कि उनसे मिलिए, हो सकता है कि आपका भी टैलेंट कुछ दिखे। तो मैं उनसे मिला। आज जो कुछ हूँ उनके माध्यम से हूँ, तो पहला श्रेय उनको जाता है। जी और फिर मैंने पापा के एक्सपायर होने के बाद लोग आने जाने लगे, बोले कि सर आप काम करिए। जी तो मैं काम करता गया। तो बढ़िया हूँ कि सूरज लवली जी हैं, जी जी तो उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। जी तो आज यही सब चल रहा है। स्ट्रगल तो इसमें तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। जी। और कुछ जानकारी? सर, दिक्कत कितनी आई आपको? बहुत आई, बहुत दिक्कतों का सामना क्या करना। आज भी दिक्कत आती है? भाई जरूर आती है, क्यों नहीं आएगी दिक्कत। मैंने तो इतना स्ट्रगल किया है, मैं आपको बता दूं कृष्णा जी, जी सर, कि मैं 8-8 किलोमीटर पैदल चला हूँ। पैदल चलता था। मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे जी। उस दौरान। मुझे जब भूख लगती थी तो मैं पैदल चल रहा होता था, तो कहता था यार मुझे भूख लगी है। मेरे सामने कुछ दिखता नहीं था। नल कहीं मिलता था, जो गांव में होता है, चापाकल भी बोलते हैं, नल जी भी। जी जी। तो मैं वही पानी पीकर। क्या आपको फैमिली से कोई सपोर्ट मिलता था? अरे अभी आपको हमने बताया कि फैमिली मेरे पापा और चाचा जी थे। जी भाई उन लोगों को सम्मान उन लोगों का था। पिताजी डॉक्टर थे। जी तो लोग ये लगा उनको कि यार ये इस लाइन में जा रहा है, नाचने गाने वाले में, हम लोगों का सम्मान एकदम ये खराब कर दे रहा है। जी तो मुझे मार देते थे पापा, जी मारते थे। चाचा भी उल्टा सीधा बोलते थे कि तुम घर का सम्मान खराब कर रहे हो। जी लेकिन
एक समय आया चाचा के लड़की की शादी पड़ी, जी जी तो उस समय लोगों ने कहा कि आप भी कुछ गाइए बजाइए। जी तो मैं भी गाना गा दिया, उस पे जाके भाई की शादी थी, मैंने गा दिया। तो पापा उस बारात में थे, जी तो पापा भी बहुत खुश हुए और बहुत सारे मुझे इनाम दिए गए, बहुत मिला इनाम। अगर ऐसा ही ना मिला तो मनोबल ऊंचा हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं लग रहा है कि पापा को अच्छा लगा। तो पापा ने कहीं पेशेंट देखने गए थे, जी जी तो देखा तो उसमें भले मैं लिखा था, लेकिन उस समय शौक था, जी लोग मुझसे भी एक्टिंग उसमें करवा दिए। जी तो पापा लोग देख रहे थे, उस समय टीवी था, जी सीडी में लग कर चल रहा था। तो किसी ने बोला कि अरे ये तो डॉक्टर साहब के लड़के हैं। जी उस समय पापा चुनार के 22 किलोमीटर आगे सक्तेशगढ़ है, जी जी वहीं से 2 किलोमीटर आगे डिस्पेंसरी अपना प्राइवेट में था, तो वहीं लोग देखे। तो पापा को लगा नहीं बेटा मेरा शायद हो सकता है कुछ कर रहा हो, तो उनको खुशी हुई। तो उन्होंने मुझे पैसा दिया, जी बोले कि जाओ बेटा तुम अपना करो। तो मैं पटना गया, उस समय बनारस में कम ही स्टूडियो थे। जी मैं पटना में गया, बाकरगंज गली है, उस समय म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे पिंकू कमलापुरी जी। जी तो हम वहाँ गए, फिर बहुत ज़्यादा पैसे का डिमांड हुआ, चले आए। जी फिर 2012 के बाद से जी मैंने बनारस से स्टार्ट किया। जी आज भले बहुत दौलत तो नहीं कमा पाया, लेकिन मान सम्मान बहुत हमने कमा लिया है, और अपने आप को उतने काबिल बना लिया हूँ कि लोग आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, 2 व्हीलर से आते हैं, मुझे लेकर जाते हैं, जी और आज भी वही चल रहा है। तो बहुत हमने झेला है और झेल ही रहा हूँ। क्या आप अपने काम को लेकर कभी रोए हैं? रोना, देखिए हमने रोना सीखा नहीं है, जी ठीक है। एक हौसले को हम अपने अंदर रखते हैं कि आज नहीं तो कल हम कुछ कर जाएंगे। तो अगर हौसला रखेंगे ना, जी तो जो भी आप कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही इंसान को हौसला ही आगे ले जाता है। ये इसके विषय में क्या कहेंगे? सत्य बात है। जितने लोग, चाहे छोटे सिंगर हो, चाहे बड़े सिंगर हो, चाहे राइटर हो, कोई भी पर्सन हो, अगर वो काम स्टार्ट किए हैं तो उनके सामने इतनी परिस्थितियां विकट आ जाएंगी कि वो टूटने लगेंगे कि यार मैं छोड़ दूं क्या, ये सब छोड़ दूं। कितने लोग छोड़ दिए। जी तो देखिए हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आया, हम उसी में लगे हैं और लगे ही रहेंगे जहाँ तक मेरा प्रयास है। अगर मन को मैं तोड़ लूँगा तो शायद मेरा कई सालों का मेहनत खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तभी से मुझे शौक था कि मैं भी काश ये करता। तो माता रानी ने हमें सारा ज्ञान दिया, जी हम किए। बस यही मैं कहूँगा, जो भी सिंगर हो, राइटर हो, हिम्मत मत हारिएगा, टूटने मत दीजिएगा। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आप अपने आप को टूटने मत दीजिए, नहीं तो टूट जाएंगे तो वहीं से आप बिखर जाएंगे। जी बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तक पहुँच के पीछे हटते हैं। तो उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँच के अगर पीछे अगर हो रहे हैं तो हमारा उधर से भी टाइम खत्म हो रहा है, तो पीछे से भी टाइम खत्म हो रहा है। देखिए कृष्णा जी, हम कह रहे हैं हमें 10 किलोमीटर जाना है, जी ठीक है। हम 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर हमने तय कर लिया, जी जी अब बचा 5 किलोमीटर हमें जाना। तो हम 5 किलोमीटर अगर उधर जा रहे हैं तो हमारी मंजिल है, जी और इधर आ रहे हैं तो हमारे सारे सपने टूट जाएंगे। तो हम सबसे यही एक ही बात कहेंगे, पीछे मत जाइए, आगे ही जाइए। जितना मेहनत आपको पीछे आने में जितने कदम लगेंगे, उतने ही आगे जाने में कदम लगेंगे। हाँ, थोड़ा सा मनोबल को आप टूटने मत दीजिए, जी जरूर एक दिन आप अपने मुकाम को पा जाएंगे। आपके हर सपने, माता पिता को या परिवार को या अपने आप को क्या चाहिए कि उनका बेटा सफल हो। बस यही हर माता पिता को चाहिए कि मेरा बेटा सफल हो, अच्छे से रहे, 4 लोगों में उसका मान सम्मान हो। हाँ, एक चीज, चाहे जो भी राइटर हो या सिंगर हो, जी मैं कहता हूँ सिंगर अगर कमजोर है तो राइटर के पास अगर जानकारी है जी
तो उस सिंगर के लिए वो इतना करे कि वो बेचारा 10 लोगों में लोग जाने कि नहीं ये गा रहा है। ऐसा नहीं कि हम जैसे राइटर हैं, हम भी राइटर हैं कि सिंगर से पैसा हमने अपना लिखाई ले लिया और बाद में वो क्या गा रहा है क्या नहीं गा रहा है हमें पैसे से मतलब। तो ऐसा मत करिए। मैं हर राइटरों को कहता हूँ कि ऐसा आप लोग ना करें। उसके सपने को तो टूटने मत दीजिए, उसका आप लोग सपोर्ट करें। आपके पास ज्ञान है तो आप करते रहिए। हो सकता है वही लड़का कल को आने वाला स्टार हो सकता है। जी जी, ठीक है। और कोई बात? सर बहुत से लोग बोलते हैं कि समाज अगर कुछ करना चाहते हैं तो बोलते हैं कि समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा। उसके डर की वजह से जो उनका करने का जो काम होता है, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। इस समाज के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम समाज को भी यही कहेंगे, गुजारिश करेंगे हाथ जोड़कर, अगर कोई बच्चा, किसी का बेटा अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसका आप लोग सपोर्ट करिए, विरोध मत करिए, उसके सपने को मत तोड़िए आप लोग, अगर आपसे हो सक रहा है तो। अन्यथा उसके जो भी उसका एक ड्रीम होता है, सपना होता है, उसको मत तोड़ने की कोशिश करिएगा। उसका आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के 10 अगर हाथ मिल जाएंगे, 10 लोगों का अगर आशीर्वाद उस बच्चे के ऊपर पड़ जाएगा तो बच्चा आगे क्यों नहीं जाएगा, बहुत आगे जाएगा। तो हम आपके ही गांव क्षेत्र का, आपके ही जिले का, आपके ही स्टेट का वो नाम करेगा जी। तो हम सब, हर गार्जियन, हर इस समाज से यही गुजारिश करेंगे कि जिनके पास टैलेंट है उनका आप लोग सपोर्ट करें। जी, समाज अगर साथ नहीं दे रहा, अगर कम से कम अगर फैमिली वाला अगर साथ दे दे, अगर माँ पिता अगर साथ दे दे तो बहुत आगे जाते हैं। अगर फैमिली अगर सपोर्ट मिल जाए ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। देखिए कृष्णा जी, सबसे बड़ा सपोर्ट और आशीर्वाद जी इस धरती पे सबसे पहले माता पिता का ही होता है जी। तो माता पिता जो भी हैं, देखिए लोग कहते हैं नचनिया पतनिया भोजपुरिया में कहते हैं ना लोग, तो ऐसा आप लोग न कहें। अगर बच्चा, मान के चलिए आपका सपना है कि मेरा बच्चा पढ़ के एक अधिकारी रैंक पर ही जाए, तो वो बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है गाने बजाने का जी, तो वो बच्चा वही भागेगा। आप कितना भी रोकेंगे नहीं रुक सकता। आज के समय में आप देखिए, चाहे जो भी हो जी। आज बड़े बड़े स्टार हैं, पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, बहुत सारे भोजपुरी के स्टार हैं जो कि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज एक बच्चे से आप अगर पूछेंगे पवन सिंह को जानते हो, खेसारी को जानते हो, वो तुरंत बोलेगा जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करें। और पढ़ाई, जो बच्चा अगर सोच रहा है किसी भी कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये बनना है, IAS PCS बनना है, वकील बनना है, या किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो अगर बच्चा सोच लेगा तो जरूर पूरा कर लेगा। बस इतना ही कहेंगे। आज इस संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो जरूर कहीं न कहीं उनका कुछ न कुछ रिश्ता जी होता ही। आपका भी होगा, कैमरामैन भाई का भी होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो कि मेरा आज मन की बात कृष्णा के साथ में फर्स्ट एपिसोड आपके साथ में है। चलिए, माता रानी करेंगी, आने वाला सामने नवरात्र है, माता रानी करेंगी तो आप बहुत आगे जाएंगे, आपका चैनल भी बहुत आगे जाएगा। तो मैं सभी दर्शकों से यही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप लोग मन की बात कृष्णा के साथ आप लोग इनके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे ये विचार लाते रहेंगे हर कलाकारों के पास। जहाँ तक इनकी सोच होगी, जहाँ तक पकड़ होगी, वहाँ तक आप लोगों के बीच में देते रहेंगे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव। कृष्णा जी। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे मन की बात कृष्णा के साथ में मनोज माही सर का इंटरव्यू देख रहे थे। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो चैनल मैं स्टार्ट किया हूं और जो मैं शो स्टार्ट किया हूं, मैं चाहता हूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना सक्सेसफुल हो, मैं चाहता हूं कि वो अपने मन की बात को हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे शो के माध्यम से अपने दिल की बात, अपने मन की बात बता सके। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर अगर हौसला है कि मैं चीज़ कर सकता हूँ तो आप ज़रूर कर सकते हैं। लाइफ में हर कोई इंसान हारता है, अगर हम हार के अगर वहीं से अपना सब कुछ खत्म कर दें तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। हमें जुनून लाना पड़ेगा अपने अंदर, हमें खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, हमें हौसला जगाना पड़ेगा कि नहीं हम ये चीज़ कर लेंगे। तो अगर जिस दिन अगर आप ये चीज़ अगर सोचेंगे नहीं हम कर लेंगे तो आप कर लेंगे। इन दुनिया समाज के चक्कर में मत पड़िए, आपका जो इच्छा करे, आपका लाइफ है, एक ही लाइफ मिलता है। मैं चाहता हूँ कि दिल खोल के ज़िंदगी जिएं और जो भी करना है करें। और इसके बाद में जो भी अपने मन की बात को किसी को नहीं बता पाते हैं, मैं चाहता हूं कि अपने मन की बात को बताएं, शेयर करें। चाहे कोई भी भाई अगर इंटरव्यू देना चाहता हो या फिर मेरे साथ जुड़ना चाहता हो, वो बेशक आकर जुड़ सकता है। बस इसी पे मैं पूर्ण विराम लूंगा और आप सबको नमस्कार। मन की बात कृष्णा के साथ आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।